बॉयकॉट 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 बॉलीवुड, बॉयकॉट दिस, बॉयकॉट दैट। बॉयकॉट बॉयकॉट इतना हो गया है कि अब तो कोई व्यक्ति कुछ भी बोल दे, अगले दिन वो ट्विटर पे बॉयकॉट नाम से ट्रेंड कर रहा होता है। कई लोग बहुत ज्यादा भड़क चुके हैं, डिस्टर्ब हो चुके हैं। रिसेंटली हमारे महानायक अमिताभ बच्चन भी थोड़े भड़क गए बॉयकॉट के ऊपर और ट्विटर पे लिखते हैं ये बात, कुछ बातें मन करता है करने को, पर करे तो कैसे करे, हर बात की आजकल तो बात बन जाती है। बॉलीवुड का हाल देख के मुझे ये वाला गाना उनको सजेस्ट करने का मन करता है, जरा आप भी सुनिए। रोना चाहे रो ना पाए, दिल कितना मजबूर है। वैसे कब तक चलेगा ये बॉयकॉट बॉलीवुड, आपको क्या लगता है? खैर ये सवाल मैं आज आपसे करूंगा इस वीडियो के एंड में, तो एंड तक जरूर देखिएगा। हरे कृष्णा, सब्सक्राइब करिए हमारे शिक्षार्थकम चैनल को और प्रेस करिए इसके बेल आइकन को ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। हरे कृष्ण। तो रिसेंटली फेसबुक पर मैं सफरिंग कर रहा था तो एक वीडियो मेरे सामने आई और मैंने देखी और मुझे लगा कि आप लोगों से इस वीडियो के ऊपर बात करनी चाहिए। पहले मैं आपको ये वीडियो दिखाता हूँ। अगर किसी गरीब का घर जो खाना नहीं आया ना किसी दिन, तो ये बॉयकॉट का भी मतलब तो गलत के साथ गलत बोलिए, सही के साथ सही बोलिए। जो हीरो का पॉइंट ऑफ व्यू 5 साल पहले था या 10 साल पहले था, इंसान के साथ जितने भी लोग जुड़े हैं उन सबकी रोजी रोटी के ऊपर लात मारना। अजीब बात है कि हम उन लोगों को बॉयकॉट करें जिन्होंने पूरी इंडस्ट्री में इतना ज़्यादा बिजनेस दिया है। द खान्स एंड स्पेशली आमिर खान इज अ लेजेंड। Can't buy boycott him. Can't buy boycott him. He cannot be boycotted. You can't boycott the soft ambassadors of India. तो अगर आप वीडियो में देख सकते हो तो क्लियर दिख रहा है कि एक फ्रस्ट्रेशन, टेंशन थोड़ा दिख रहा है एक्टर्स के फेस पे, बातों में कि यार बाइकॉट बाइकॉट ज़्यादा हो रहा है, ऐसा थोड़ी होता है। और उसमें ये सहारा लेना है कि भाई तुम्हारे बाइकॉट के चक्कर में गरीबों का नुकसान हो रहा है, लोगों के घर में खाना नहीं जा पा रहा। मेरा एक सवाल है आप लोग और इन एक्टर्स से, सबसे, आज ये जो बाइकॉट मूवमेंट चल रहा है इसके पीछे एग्जैक्टली लोग कौन है? अगर देखोगे ना तो इस मूवमेंट का कारण बॉलीवुड खुद है। अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे। तो बॉलीवुड का पहला डार्क सीक्रेट है उनके एंटी इंडिया फोर्सेस के साथ अच्छे खासे रिलेशनशिप होना। और इसको मैं नहीं, एक एक्स ऑफिसर जो रॉ के थे, देखो रॉ के एजेंट की बात करो, ऑफिसर की बात करो, उनका नाम है एनके सूद। एनके सूद का अपना एक यूट्यूब चैनल भी है और इनका एक आर्टिकल मैंने पढ़ा था जिसमें बता रहे थे कि बॉलीवुड के रिलेशनशिप आपको अक्सर एंटी नेशनलिस्ट फोर्स के साथ दिखते हैं। तो एक बहुत पॉपुलर बिजनेसमैन है, ब्रिटिश और पाकिस्तानी, इनका नाम है अनिल मुशर्रत। मुशर्रत सब मेरे मुंह से थोड़ा हर बार हकलाएगा क्योंकि ऐसे वर्ड्स बोलने की आदत नहीं है, तो आप समझ जाइएगा। तो ये अनिल मुशर्रत जो है ये एक ब्रिटिश और पाकिस्तानी ओरिजिन कहते हैं और बिजनेसमैन है वहाँ के, अच्छा खासा फंड करते हैं। जो एक्स प्रेसिडेंट थे हमारे पाकिस्तान के पीएम इमरान खान, उसकी पार्टी को उन्होंने काफ़ी फंड भी किया हुआ है। पाकिस्तानी आर्मी वगैरह को भी अक्सर फंड करते हैं। और एनके सूद ने ये क्लेम किया है कि जो एंटी सीए प्रोटेस्ट लंदन में हुए थे उसको फंड करने वाले यही पाकिस्तानी व्यक्ति था, अनिल मुशर्रत। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि 2017 में अनिल मुशर्रत की बेटी की शादी हुई थी जिसमें बहुत सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ इनवाइट किए गए थे, इंक्लूडिंग एक्स पीएम पाकिस्तान इमरान खान। अनिल मुशर्रत के बहुत अच्छे रिलेशनशिप हैं करण जौहर के साथ, दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह, अनिल कपूर, सोनम कपूर, इन लोगों के साथ। और इवन शायद सोनम कपूर की वेडिंग में भी ये व्यक्ति आया था। एनके सूद एक्स रॉ ऑफिसर ने ये क्लेम किया था कि ना जब दीपिका पादुकोण जेएनयू के प्रोटेस्ट में गई थी, जो कि वहाँ भी एंटी सीए प्रोटेस्ट हो रहा था और नेशनल के खिलाफ जेएनयू क्या क्या करता है आपको पता ही है, वहाँ पे ये गई और उसको भेजने वाला व्यक्ति और कोई नहीं, ये एंटी सीए फोर्स अनिल मुशर्रत था। सो देख रहे हैं, एक व्यक्ति जो लंदन में इंडिया के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करवाता है, इंडिया की इमेज खराब करने पे लगा पड़ा है, उसके कहने पे जेएनयू में ये प्रोटेस्ट करने जाती है। खैर इतना ही नहीं है, और भी चीज़ आपको वीडियो में बताता रहूँगा, आपको वाकई लगेगा कि यार हम जिनको सपोर्ट कर रहे हैं, अपना हीरो बता रहे हैं, वो तो यार विलन निकला। चलिए एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, करण जौहर से रिलेटेड है। करण जौहर से बहुत सारे ऐसे ऐसे कांड है जो करण जौहर कर रहा है, आपको पता ही नहीं है। तो इसकी मूवी आ रही है करण जौहर के प्रोडक्शन में, तखत नाम से। तो इसका जो राइटर है उसका नाम है हुसैन हैदरी। हुसैन हैदरी एक राइटर पोइटर दोनों है। रिसेंटली हुसैन हैदरी ने अपना ट्विटर अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया।
पता है क्यों? जैसे रक्षाबंधन मूवी की जो राइटर थी वो बहुत ज़्यादा हेट करती थी ना हिंदूवादी चीज़ों से, गऊ से, हिंदू लोगों से, कुछ इसका भी यही हाल था। बट क्या करें, हम लोगों की नज़र पड़ जाती है तो ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे। तो हुसैन हैदरी ट्विटर पे लिखते हैं 2 वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, हिंदू 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 हिंदू। ये ही लोग हैं जो कहते हैं हैज़ नो रिलीजन। हाँ, अगर बात करोगे हिंदू लोगों की तो हिंदूज आर। तो ये है हुसैन हैदरी जिसका पर्सनल व्यूज़ हमारे हिंदू लोगों के प्रति ये है, और ये बॉलीवुड की मूवी लिखता है जो करण जौहर जिसको प्रोड्यूस करने वाला है। खैर एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ इन लोगों का हिंदूज के प्रति कितना प्रेम है। तो एक और एक्टर है जिसका नाम है रत्ना पाठक शाह, जो कि नसरुद्दीन शाह की वाइफ है। इनको लगता है कि जो करवा चौथ है वो तो गवार लोगों के शौक होते हैं। Suddenly everyone is talking about करवा चौथ का व्रत नहीं कर रहे आप? I said पागल हूँ मैं? Isn't it appalling that modern educated women do karwa chauth? Really? In the 21st century? Exactly. We are talking like this? Yeah. Educated women are doing this? जो अनपढ़ होते हैं, अनएजुकेटेड होते हैं, ब्रेनलेस लोग होते हैं, वो करवा चौथ फॉलो करते हैं। जो कि एजुकेटेड है, मॉडर्न है, उनके लिए थोड़ी करवा चौथ है। तो मेरा सवाल इनसे ये है कि मैडम फिर उनके लिए क्या है? डिवोर्स देना, तलाक देना, ये उनके लिए अच्छा है? मॉडर्न लोग यही करते होंगे। अगर पति के प्रति श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, करवा चौथ नहीं कर सकते तो फिर क्या करें? डिवोर्स दे दे, लिविंग रिलेशनशिप में रहे, बिना शादी के बच्चे पैदा करें, डिवोर्स दे, क्या करें फिर? क्या है मॉडर्न? तो ऐसे लोग हैं। वैलेंटाइन डे बनाना इन लोगों ने बहुत कूल बना रखा है, करवा चौथ बनाना वो तो भाई साहब आउटडेटेड है। ये इनके स्टेटमेंट हैं, और ये वो लोग हैं जिनकी फिल्में देखने हम जा रहे हैं पागलों की तरह। हम इनको पैसा दें और हमसे कमाए और फिर हमारे मुंह पे थूके ये और हम खुश हो रहे हैं। तो ये है साहब रत्ना पाठक जी, ध्यान रखना इनके बहुत सारे थिएटर शोज होते हैं। बाकी आप पता कर लीजिए देखना है या नहीं, आपके हाथ में। एक और बहुत पॉपुलर एक्टर है जिनकी भी लेटेस्ट मूवी आ रही है, नाम है इनका रणबीर कपूर। जाने माने नाम है, बहुत बड़े। अभी रिसेंटली इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फ्लॉप फिल्म दी है इन्होंने। कमेंट सेक्शन में बताना कौन सी। अच्छा, सब्सक्राइब किया है नहीं किया? बिकॉज इनसे रिलेटेड भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाला हूँ, तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ये भाई साहब कहते हैं कि इनके पापा ऋषि कपूर ने इनको कहा है कि ऐसी फिल्म मत करना जिसमें धोती पहनना पड़े, क्योंकि जिस फिल्मों में धोती वगैरह पहनना होता है वो चलती वलती है नहीं, बेकार फिल्में होती है। तो धोती कभी मत पहनना। पता नहीं, बाहुबली तो चल गई थी और शायद इंडिया की सबसे बड़ी हिट है, उसमें तो धोती पहना गया। तो ये हाल है इन बॉलीवुड वालों का। खैर अभी तो शुरुआत किया है मैंने, बहुत सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। आपका खून खोल जाएगा कि यार मैं इस इंडस्ट्री को इतने सालों से सपोर्ट कर रहा हूँ और ये ऐसे लोग हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, बट कुछ है जिसमें से उनके नाम मैं आज लेने वाला हूँ। एक्टर सलमान खान एक बार कमेंट करते हैं, शायद ट्वीट करते हैं, उसमें बोलते हैं कि जिम करते करते मेरी हालात भंगी जैसी हो गई है। वाल्मीकि समाज, जो हरिजन समाज है, उनका जात का मजाक उड़ाता है ये, और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए थे। उस प्रोटेस्ट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। इसको देखा देख हमारी शिल्पा शेट्टी योगा क्वीन बने फिरती है, ये भी लिखती है। फिर इनका देखा रे फिर एक और आ जाती है जिनका नाम है सोनाक्षी सिन्हा, ये भी यही बोल देती है कि भैया इसका रिपोर्ट भी देख सकते हैं आप। तो किसी का जात का मजाक उड़ा रहे हैं लोग, किसी को नीचा दिखाने में सोचते नहीं है। जो लोग इनको सबसे ज़्यादा देख रहे हैं, सबसे ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, उसी का जात का मजाक उड़ा रहे हैं और बाद में बोलता है कि मेरा कहने का मतलब ये नहीं था, मैं तो कुछ और कॉन्टेक्स्ट में कह रही थी। एक और मूवी आई थी कुछ सालों पहले, फायर, इसने तो हद ही पार कर दी थी। इसने तो लिटरली, मतलब मैं शायद जो इन हरकत कर रही थी मैं बोल नहीं पाऊंगा, बट आपको बताने का फिर भी प्रयास करूंगा। एक उर्दू शॉर्ट स्टोरी है लिहाफ करके, बहुत सालों पहले बनी थी, शायद ब्लैक एंड वाइट एरा के टाइम पे। तो इस मूवी को वापस अडॉप्टेशन किया गया, हिंदी में बनाने की कोशिश की गई और इसमें एक्टर रही शबाना आज़मी। ये थी एक्चुअली होमोसेक्सुअल के ऊपर थी कि दो लड़की है जो कि रिलेशनशिप में एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेस्बियंस है। बाय द वे मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है आप होमोसेक्सुअल हो, जो भी हो, दैट्स ओके। बट इन्होंने जो हरकत करी ना वो मुझे बहुत दुख देती है। ये क्या करते हैं, द फायर नाम से मूवी बनाते हैं, शबाना आज़मी और एक और एक्टर थे इनका नाम बोल रहा हूँ मैं। उसमें दिखाता है कि एक का नाम है राधा और एक का नाम है सीता, और दोनों एक दूसरे से फिजिकल होने का कोशिश कर रही हैं। किसिंग सीन्स वगैरह तक डाल दिए थे इस नाम के साथ।
और जब जनता भड़की कि भाई तुम्हें बनाना है ठीक है बनाओ, नो प्रॉब्लम, बट आप हमारे उन देवी देवताओं के नाम क्यों यूज़ करो जो हमारे लिए पूजनीय हैं, आप उनको ऐसे डिसरिस्पेक्ट मत कीजिए। तो इस महिला ने बजाय इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की, लोगों ने कहा कि यार ये तो हिंदू बोधी लोग टैलेंट की कदर नहीं कर रहे, भड़क रहे हैं। तो लोगों ने जब इनसे पूछा कि आप सीता और राधा की जगह सबाना और सरिया कर देते तो क्या रहता, तो तुरंत ही टॉपिक चेंज कर दिया कि अगर कैरेक्टर्स के नाम बदल के शबाना और सायरा कर दिए जाएं तो ये फिल्म वो चलने देंगे, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, क्योंकि शिवसेना बहुत अच्छी तरह से जानती है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को लेकर वो ये लड़ाई नहीं लड़ पा रही है, इसलिए वो डिलिबरेटली कम्युनलाइज करने की कोशिश कर रही है। मतलब इस तरीके से हिंदूज को डिमीन करने की कोशिश कर रहे हैं। धोती मत पहनो, जो कास्ट है उसका मजाक उड़ाओ, जो देवी देवता का है उसको ज़बरदस्ती लेस्बियन दिखा के उसके साथ चीप सीन्स करवाओ। इस मूवीज़ में हुआ है, बैन हुई है ये मूवीज़, बट ऐसा कर चुके हैं, इस हद तक भी गिर चुके हैं हिंदूज का मजाक उड़ाने में। हमारे मॉडर्न सुपरस्टार करंट जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर एक्टर उसमें एक है रणवीर सिंह, ये भी कम नहीं है, इनका तो धर्म से विश्वास ही उठ गया था। इन्होंने एक ट्विटर पे ट्वीट किया, लूजिंग माई रिलीजन। लूजिंग माई रिलीजन एक सॉन्ग है, बट इस व्यक्ति ने तब पोस्ट किया जब इसकी पद्मावत मूवी आई थी और हिंदू कम्युनिटी चिढ़ गई थी कि भाई आप लोग हमेशा हमारी मूवीज़ का मजाक उड़ाते हो, हमारे किंग्स का मजाक उड़ाते हो। बिकॉज सबने देखा जोधा अकबर ओवर ग्लोरीफाइड अकबर की, तो सबको डाउट था कि ये फिर से यही हरकत करेंगे, तो लोग नहीं पसंद कर रहे थे। तो बजाय जनता को कॉन्फिडेंस में लेने के लिए ये ट्विटर पर ट्वीट कर देते हैं लूजिंग माई रिलीजन। और ऐसे टाइम पे जब हम आपके रिलीजन के लोग आपसे नाराज़ हो गए थे, तो आई एम लूजिंग माई रिलीजन। तो ये हैं ऐसे लोग, फटाक से धर्म से फेत उड़ जाता है। हालांकि धर्म को भी फॉलो तो किया होगा नहीं इस आदमी ने, इसकी हरकत देख के लगता है कि जो कुछ पैसों में नंगा हो जाए उससे क्या ही उम्मीद कर रहे हो कि धर्म फॉलो करेगा वो। चलिए अब बात करते हैं एकता कपूर की, जो खुद ये बोलती है कि आमिर खान सॉफ्ट एम्बेसडर है इंडिया का, इकोनॉमी में हेल्प कर रहा है। ये खुद महिला कैसी है आपको बताते हैं। इसका एक प्रोडक्शन है अल्ट बालाजी, बालाजी मतलब भगवान बालाजी। और इस प्रोडक्शन में अल्ट बालाजी में क्या करती है, सॉफ्ट पॉर्न मूवीज बनाती है, यानी लिटरली अडल्ट पॉर्न मूवीज भगवान के नाम से। अल्ट बालाजी गंदी बात जैसी सीरीज चलाती है, जिसके आए दिन आपको यूट्यूब पे टीजर्स दिखते हैं। अच्छा खासा प्रमोशन करती है और प्रोडक्शन का नाम है अल्ट बालाजी। इसको खुद को शर्म नहीं है, भगवान के नाम से ये कर रही है। तो कोई भगवान के नाम से पॉर्न मूवीज़ बना रहा है, कोई भगवान के नाम देवी देवता का नाम लेके अपना उल्लू सीधा करने में लगा पड़ा है, द फायर बना रहा है। किसी को धोती पहनने में शर्म आ रही है, कोई कह रहा है कि हिंदी बोलने में उसको शर्म आती है। करण जौहर इसने अपने एक किताब है गाया, वो खुद लिखता है, इस किताब में लिखता है कि जब छोटा था तो हिंदी बोलने में उसको बड़ा शर्म आती थी। एक को अपने धर्म पे शर्म आ रही है, उसका लूजिंग माई फेथ इन द रिलीजन कर रहा है। और ये लोग इंडिया के सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर फेस हैं, इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं ग्लोबल लेवल पे, और इंडिया का ये ऐसा मानते हैं इंडिया को। और आपको बता दूं कि नशे के सेवन में भी बहुत आगे है। सॉरी आपको ये जो वर्ड दिख रहा है ना, ये मैं नहीं बोलूँगा बिकॉज वीडियो बैन हो जाएगी, पर इसमें भी ये बहुत आगे हैं। ओप इंडिया की एक लिस्ट आई थी जिसमें बताया गया है कि गौरी खान से लेके रणबीर कपूर से लेके संजय दत्त, कंगना रनौत, हनी सिंह, ये सब लोग फंसे हुए हैं नशे के सेवन में। ये लिस्ट है, आप देख सकते हैं। इसका जितने भी मैंने अभी आपको बताया फैक्ट सबके डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ मैं, आप पढ़ लीजिएगा। खैर इतना ही नहीं है, बॉलीवुड के बहुत सारे कनेक्शन देखे गए अंडरवर्ल्ड के साथ। आपको पता है एक मूवी आई थी देवदास, जो कि मास्टरपीस मानी जाती है, शाहरुख खान वाली बाय द वे। दिलीप कुमार की भी आई थी बहुत सालों पहले, उसी को फिर से रीमेक किया गया। मतलब रीमेक तो चल रहा है, अभी से नहीं, अभी सालों से चल रहा है, इनके पास कुछ नया नहीं होता ज़्यादा। तो 2002 के आसपास ये मूवी आई थी देवदास, जो उस समय की सबसे महंगी मूवी थी। इंटरेस्टिंग बात ये थी कि इस मूवी के वन ऑफ दी प्रोड्यूसर या जिस मूवी को फंड करने वाले अंडरवर्ल्ड के दाऊद इब्राहिम के क्लोज व्यक्ति डॉन अबू सलीम थे। इतना ही नहीं है, चोरी चोरी चुपके करके एक मूवी आई थी जो कि सलमान खान, प्रीति जिंटा और रानी मुखर्जी की एक मूवी थी, जो कि आई थिंक सुपरहिट मूवी थी। इस मूवी के अंदर भी छुपके चोरी करके प्रोड्यूसर ने छोटा शकील नाम के फेमस डॉन से पैसे लिए थे और मूवी को फंड करवाया था। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मूवीज़ में मूवी वालों का एक तो रिलेशनशिप इन लोगों से बहुत अच्छा है,
ऊपर से इनकी मूवी को फंड भी कर रहे थे ये लोग एक टाइम पे। और आपको पता है ऋषि कपूर, जो कि अब नहीं रहे हैं, बट ऋषि कपूर अपने एक इंटरव्यू में दाऊद इब्राहिम जिसने इंडिया में बॉम्ब ब्लास्टिंग कराई, कितने लोग मरे, उसको साहब बोल रहा है। समझा कोई फैन होगा, बात की तो दाऊद साहब का फ़ोन था, उन्होंने मुझे फ़ोन किया। दाऊद साहब कुछ ज़्यादा ही रिस्पेक्ट नहीं दे रहे आप उन लोगों को। खैर, अब आप थोड़ा सा कड़ियों को जोड़ने के प्रयास कीजिए कि अनिल मैंने बोला तो नाम में गड़बड़ होगी, मुसरत पाकिस्तान से है। दाऊद इब्राहिम करंटली अपनी टीम के साथ कराची पाकिस्तान में रहते हैं। कराची बाय द वे वो स्टेट था जो पहले मेजॉरिटी हिंदूज रहा करते थे, जहाँ पे आज एक भी हिंदू नहीं रहा, या कन्वर्ट कर दिए गए। आप समझ रहे हैं? तो ये ऐसे ऐसे इनके खास लोग वहाँ रहते हैं जो मूवी को फंड करते हैं। इसीलिए आपको देखा जाएगा मूवीज़ में अपनी पाकिस्तान को बड़ा अच्छा दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाल सिंह चड्ढा ही ले लो, अच्छा वो आप नहीं देखने गए, सबने बॉयकॉट किया, बहुत अच्छा किया। लाल सिंह चड्ढा में दिखाते हैं कि जो टेररिस्ट है, जो इंडियन आर्मी को मारने आया है, उसको लाल सिंह चड्ढा यानी आमिर खान बचाता है, उससे फ्रेंडशिप डेवलप करता है, उसके साथ बिजनेस करता है। क्यों? क्योंकि टेररिस्ट भी तो इंसान है ना, अच्छा उसको भी अच्छा ही देखो। ऐसे आइडिया तभी आते हैं जब पाकिस्तान से आपको अच्छा खासा रिलेशनशिप हो या फंड मिल रहा हो। अदरवाइज हिंदू टेररिस्ट हो सकता है, तो ये क्यों नहीं साहब? करण जौहर अपने राइटर को लिखिए, बोलिए ऐसा कुछ लिखे वो भी। बजरंगी भाईजान में दिखाया है कि पाकिस्तानी आर सो कूल, ओपन हार्टेड, बहुत ज़्यादा वार्म वेलकमिंग टाइप के पर्सन है। अभी 83 मूवी आई थी इस साल की शुरुआत में, जिसको वो भी सुपर फ्लॉप रही। उसमें दिखाया है कि पाकिस्तानी बहुत अच्छे होते हैं। जब इंडिया वर्ल्ड कप जीत गई तो इंडिया वालों को कॉल करके बोलते हैं कि आज हम आप पे कोई फायरिंग नहीं करेंगे, आप जश्न बनाइए। आप समझ रहे हैं कि इतना पाकिस्तान प्रेम क्यों है? क्यों पाकिस्तान के एक्टर इंडिया में इतने सक्सेसफुल हो रहे थे? बस पैसा आता है साहब। वहाँ की लॉ भी अच्छा खासा बॉलीवुड कंट्रोल कर रही है। तो ये है सच। तो अब आप मुझे बताइए कि बाइकॉट बॉलीवुड क्यों ज़रूरी है, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? कमेंट करके आप बताओगे। अगर यहाँ तक आ गए हो तो 5 मिनट और रुक जाओ, आपका एक और डाउट क्लियर कर देता हूँ। यही लोग थे ना जो अभी वीडियो में मैंने दिखाया था कि बोल रहे थे कि गरीबों का सोचो, आप बाइकआउट कर रहे हो तो ये गलत बात है, ये गलत बात है। पर आपको मैं बताता हूँ कि एग्जैक्टली जॉब्स ही नहीं है, इनका खुद का पैसा फंसा पड़ा है। पता है लाल सिंह चड्ढा के लिए आमिर खान ने कितने रुपए लिए? मूवी का बजट है 180 करोड़, आमिर खान लेते हैं 50 करोड़, करीना कपूर खान लेती है 8 करोड़, नागा चैतन्य लेते हैं 6 करोड़, मोना सिंह लेती है 2 करोड़, और एक और एक्टर हैं जो मूवी में टेररिस्ट का रोल निभा रहे हैं, तब उन्होंने लिया 1 करोड़। ये टोटल मिला के होता है 67 करोड़ रुपए। मूवी का बजट है 180 करोड़, आधा पैसा तो लगभग यही लोग ले रहे हैं। तो अब मूवी फ्लॉप होगी तो पेमेंट में दिक्कत आ सकता है ना साहब। अब 50 करोड़ रुपए आपके अटक जाएंगे, समझ रहे हो? तो जनता का नौकरी तो दे रहा है, बस अब मेरा पैसा है ना, इसलिए हिट कराइए, वरना मेरी पेमेंट खराब हो जाएगी। तो भाई सच में अगर जनता के लिए प्रेम होता ना तो किसी की जात का मजाक नहीं उड़ाते, किसी की देवी देवताओं का मजाक नहीं उड़ाते, किसी के कल्चर का मजाक नहीं उड़ाता। और मैं ये नहीं कह रहा कि सारी मूवी को बाइकआउट करो, मैं तो खुद बोल रहा हूँ सबको क्यों बाइकआउट कर रहे हो। बट यस, आप लोग सिलेक्टिव रहिए, अपना ब्रेन जो है ना वो खोल के रखिए, अपना पैसा ऐसे ही किसी को मत दीजिए। ये लोग बोलते हैं ना कि मंदिर में पैसा मत दो, पुजारी यूज़ करता है, तो फिल्मों के बहाने आप इनको पैसा देते हो तो क्या पता ये एंटी इंडिया फोर्सेस को पैसे भेजे, और क्या पता ये पाकिस्तानी जो टेररिस्ट लोग हैं ये हमारी फिल्मों को प्रोड्यूस कर रहे हो, और हम लोग इनकी मूवी देखे करोड़ों रुपए इनको दें और ये फिर बाद में हमारे आर्मी ऑफिसर्स को मारे। तो हम लोगों ने इनको बहुत ज़्यादा सर पे चढ़ा रखा है, अब उतारना स्टार्ट कीजिए। तो जाते जाते बस यही बोलूँगा कि आपको अगर रियल हीरो मानना ही है ना तो फिर वो राम को मानिए, सलमान खान को नहीं। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप हमें फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं, बिकॉज आपका सपोर्ट ही है जो हमें हेल्प करता है इस तरीके की वीडियोज़ बनाने के लिए। बिकॉज हम लोग नई शॉर्ट फिल्म बनाना चाहते हैं, उसके लिए हमें थोड़ा सा आपका सपोर्ट चाहिए, तो प्लीज़ हमें फाइनेंशियली सपोर्ट कीजिए। लास्ट शॉर्ट फिल्म हमने ये बनाई थी द लॉस्ट टेम्पल, प्लीज़ इसको जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।